yes. So we are starting with population composition. अगर if we look at population composition, what do we find is that population composition में कुछ करेक्टर्स होते हैं. ये फुल स्टॉप तक सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं ये पॉपुलेशन कंपोजिशन के करेक्टर्स हैं. तो अगर आप देखें कि जी पॉपुलेशन कंपोजिशन के क्या करेक्टर्स होते हैं, तो व्हाट यू विल से कि पॉपुलेशन में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज. एज मतलब आप 50 साल के हैं, 25 साल के हैं, 15 साल के हैं, क्या आपकी एज है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो आपका सेक्स. सेक्स मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो सेक्स कंपोजिशन होगा. उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप गांव में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं. आपके एथनिक करेक्टर्स क्या हैं. आप हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर ट्राइबल क्लैन के हैं, है ना, या आप कौन से ट्राइब के हैं, या आप किस पर्टिकुलर जनजाति से आ रहे हैं, दैट कैन बी ऑल्सो अ करेक्टर. देन कौन सी आप लैंग्वेज बोलते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है. मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, आपकी लिटरेसी कितनी है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं या गंवार हैं, आप एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, आपका ऑक्यूपेशनल करेक्टर मतलब आपकी ऑक्यूपेशन क्या है. तो ये जो है आपके करेक्टर्स हैं किसके, पॉपुलेशन. सो व्हाट डू वी सी, रूरल अर्बन कंपोजिशन. रूरल अर्बन कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है कि आदमी रह कहाँ रहा है. वो गांव में रह रहा है, वो शहर में रह रहा है. तो अगर वो गांव में रह रहा है तो वो रूरल है, और अगर वो शहर में रह रहा है तो वो अर्बन है. तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे लोग रह रहे हैं, है ना. कुछ लोग गाँवों में रह रहे हैं, है ना. कुछ स्टेट्स में हम देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो हम देखते हैं जैसे बिहार और सिक्किम में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मगर गोवा और महाराष्ट्र में हाफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर रह रही है, अर्बन रहती है. मतलब वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं. तो यूनियन टेरिटरीज में भी ऐसे ही है कि कुछ में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है तो कुछ में रूरल पॉपुलेशन कम है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन को अगर हम देखें कंट्री में, तो व्हाट डू वी फाइंड के रूरल अर्बन वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है. उस वेरिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है वो वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ओके, एंड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी. तो अगर आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वो कहता है कि द अर्बन एरियाज अलोंग द मेन रोड्स. तो जो मेन रोड्स के पास के एरियाज हैं उन एरियाज जो हैं वो सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, और वहां पर लोग आते हैं उन एरियाज से जहां पर अर्बनाइजेशन कम होती है. तो मेन बात यह कि दो तरीके के एरियाज हो गए, एक रूरल एक अर्बन. अगर हम इतना समझ में आ गया, जो गांव में लोग रह रहे हैं वो रूरल हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं अर्बन है, तो हमारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा. और अगर हमारे को ये समझ में आ गया कि माइग्रेशन कहाँ होती है, अगर आपने पुश एंड पुल फैक्टर्स अगर आपको याद हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो जगहें डेवलप्ड हैं वहां पर लोग आते हैं, आगे बस में, और जो जगहें अंडर डेवलप्ड हैं वहां से लोग जाते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे को अभी इसमें क्लियर हो रहा है. और हमें क्या समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान वगैरह में हम क्या देखते हैं, ये जो स्टेट्स हैं उसमें उसने बताने की कोशिश की है कि एज आई एज 17,000 पर्सन इन द स्टेट ऑफ केरला. एक तरफ है वेस्टर्न राजस्थान, एक तरफ है केरला जहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और वेस्टर्न राजस्थान में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रूरल एंड व्हाट इज अर्बन, then you have done the most important topic under this, which is the residence of the people. या यहां पर आप ये देख लीजिए कि ये जो एरियाज हैं, ये जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े एरियाज हैं जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, तो ये सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं जहां पर लोग माइग्रेट करके आते हैं. और आते कहां से हैं, उन जगहों से आते हैं जो एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट है, मतलब एग्रीकल्चर वहां पर जिस हाईएस्ट लेवल जितना पहुंचना था पहुंच चुकी. तो उन एरिया से वो भाग के कहां पर आ जाते हैं, जहां पर पानी की कमी है वहां से वो शहरों में आ जाएंगे. अगर एग्रीकल्चर में उनके पास जितना चाहिए था उससे और अब कुछ कैपेसिटी बची नहीं है बढ़ने की, तो भी वो उस जगह से आ जाएंगे.
और कहां पर आके चले जाएंगे, उन सिटीज की तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटीज में ये क्या होगा, आपका पार्ट ऑफ माइग्रेशन होगा। अब मैं आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन बताता हूं। अब ये एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एक्सप्लेन अबाउट द लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, और तो आप ये क्वेश्चन को लिख लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 5 नंबर का आता है। अब इसमें हम अब देखें तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी। तो संस्कृत और बोडो बोलने वाले और मणिपुरी बोलने वाले सबसे कम हैं लोग, ठीक है। तो अब लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन को हम कहां समझते हैं, वो यहां समझते हैं। आप ये देखो, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन टॉपिक यहां पर उसने शुरू करके यहां तक खत्म किया, मगर खत्म यहां नहीं हुआ, वो यहां आ गया। यहां आप देखिए, जो सबसे ज्यादा लोग हैं इंडिया में वो हैं आर्यंस। आर्यंस मतलब नंबर 1 इन परसेंटेज। अब ये आर्यंस रहते कहाँ हैं? अगर आप देखो पूरा नॉर्थ इंडिया अगर आप देख लो, तो ये सारा का सारा एरिया नॉर्थ इंडिया का, ये सारा का सारा एरिया आर्यंस के पास ही है। आप देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जहां पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस, वो सारे के सारे ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस लोग जो हैं वो सबके सब आर्यंस के अंदर आते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप में जो सेकंड मेजर ग्रुप है उसको मैं पहले ले लेता हूं। ये है आपके ड्राविडियंस। इसको मैं दूसरे कलर से आपके लिए मार्क करूंगा कि ड्राविडियंस जो हैं ये ड्राविडियंस कहलाते हैं। और इनके भी, अब साउथ इंडिया में अगर आप देखो, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, तो ये आपका जो एरिया है यहाँ पर ड्राविडियंस रहते हैं साउथ इंडिया में। यही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तो ये ड्राविडियंस जो हैं ये, आप सोच लो नीचे की 3 स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। समझ में? ये इनका गढ़ है। तो इनकी जो लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग है वो संस्कृत नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग ये एक अलग लैंग्वेज ग्रुप से आ रहे हैं। समझ में? तो आप इसमें अगर ये 3 स्टेट्स भी याद कर लेंगे सारी में से, क्योंकि ये 3 जो है बिल्कुल एकदम अलग लैंग्वेज बेस है इनका, तो ये आप द्रविडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रिक निषाद। निषाद अगर आपने सुना होगा, तो निषाद जो लोग होते हैं, ये ट्राइबल्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो ऑस्ट्रिक निषाद जो है, ये ट्राइबल्स लोग कहां पर रहते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्राइबल लोगों का एरिया है। अब कुछ साइनो टिबेटन लोग भी हैं। साइनो टिबेटन लोग जो हैं, ये कौन से लोग हैं? ये जो हैं, आप देखिए, ये वो लोग हैं जो कहां पर रहते हैं? असम में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो रहते हैं, आप उनको देख लो, उनको कहते हैं साइनो टिबेटन। ठीक है, ये देखिए फिर से, ये भी ये भी वही वाले सारे लोग हैं, साइनो टिबेटन। ठीक है, तो नाउ आई एम ट्राइंग टू record this, and what I want you to see is, let me draw a line, and you see this whole area from here, this whole area to a great extent is the place where we have Aryans. समझ में? Now if you want to know okay, where are the Dravidians, then sorry, it will move, so I will remove that. uh, if you want to see where are the Dravidians, this area, these 3 states, this is Kerala, this is Tamil Nadu, है ना, and all these 3 states, Andhra Pradesh, and even all these 4 states, you can say, these 4 states you can safely say these belong to uh, the Dravidian language or the South Indian states. Wherever you have Hindi speaking people, they are mostly the North Indians or the Aryans, which are nearly 70%. If this much is understood, then we have to understand where are the um, Tibetan, Sino-Tibetan are living in this area, northeast.
ओके। और वो जो बिहार के पास लोग रह रहे हैं ट्राइबल एरिया में, वो यहाँ पे जो आपने कह रहे थे ना ऑस्ट्रिक निषाद, ऑस्ट्रिक निषाद जो है वो यहाँ पर रहते हैं, निषाद ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। और साइनो टिबेटन इधर नॉर्थ इंडिया में आर्यंस, ओके। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदूज हैं, ठीक है, 79%। मुस्लिम्स 14%। पॉइंट्स में हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़े हिंदू नियरली 80% कहा जा सकता है, 79.8 का मतलब 80 होगा। और मुस्लिम्स 14% और क्रिश्चियंस 2.3। क्रिश्चियंस मतलब उनका परसेंटेज है बस 2.3। और सिक्स को देखो तो वो है 1.7। तो सिक्स की परसेंटेज है 1.7। तो मैंने आपको चार मेन रिलीजन्स के वो बता दिए आपको कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे कोई भी पेपर बना ले, चाहे वो बोर्ड वाले बना लें, उनको को तीनों में से एक क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। या तो उनको ये लैंग्वेज रिलीजन वाला देना पड़ेगा या उनको लैंग्वेज वाला देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में से एक देंगे, क्योंकि एक चैप्टर में से दो चैप्टर क्वेश्चंस तो देने मुश्किल है। फिर ये तो आज जो अगर हम देखें तो जो जो हमने टॉपिक किए हैं उसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। कौन सा? पहला लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक और 5 नंबर का क्वेश्चन रिलीजन के हिसाब से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखते हैं कि तो हिंदूज जो हैं वो ज्यादातर, वो क्या कह रहा है कि हिंदूज हम देखते हैं कि वो ज्यादातर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैंने वही कलर मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर की है। और मुस्लिम्स की अगर आप देखो तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इंडिया में बाद में ज्वाइन किया था, वेस्ट बंगाल की तरफ पार्टीशन हुआ था तो वो कौन का एरिया है, बंगाल, और तो वो वाले एरिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। केरला साउथ इंडिया में है ना, और यूपी तो में भी बहुत ज्यादा मुस्लिम शुरू से बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो वहां पर के लिए अब हम उनके लिए ये ब्लू कलर से हमने मार्क कर दिया। तो ये आपकी मेजर स्टेट्स हो गई। तो पेरिफेरी में मुस्लिम ज्यादा है, सेंटर में हिंदू ज्यादा है, और क्रिश्चियंस जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है ज्यादातर, ठीक है। वो कह रहा है क्रिश्चियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में भी है, मोस्टली इन रूरल एरियाज। मैं सोच रहा था अर्बन है, मगर पता लगता है कि वो सारी की सारी रूरल है ज्यादातर, ठीक है। मेनली कंसंट्रेटेड इन, अगर हम देखें मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में भी है, ट्राइबल्स में भी है, हिली एरियाज में भी है। तो जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो कई सारी जगहों पे पाई जा रही है। और हम देखते हैं कि वो जो पॉपुलेशन है वो रूरल ज्यादा है। I thought Christian population is more urban, but here you can see that many of them are rural. And Sikh population are concentrated in relatively small area, particularly Punjab, Haryana, and Delhi. So here, if you can see, ये आपकी सिख पॉपुलेशन हो गई। अब ये जैन पॉपुलेशन को अगर हम देखें, ये स्मॉलेस्ट रिलीजन ग्रुप है इन द कंट्री, ओके। तो हम इसको एक और कलर, फिर से दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, है ना। और जैन पॉपुलेशन अगर हम देखें तो ये कंसंट्रेटेड है गुजरात में, महाराष्ट्र में, है ना। और वी हाईलाइटेड विद येलो ताकि चेंजेस आते रहें। और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र में। आगे बहुत समझ में? यस। सो वी